हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेंजस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो यहां से मैं आपको टोटल फंडामेंटल एनालिसिस भी बताने वाला हूं और थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी बताने वाला हूं। देखिए यहां से, जैसा कि मैंने लिखा था कि यहां से एक तेज़ी का संकेत मिल रहा है इसमें, तो वो संकेत क्यों मिल रहा है यहाँ से, ये चीज़ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो हाईएस्ट बना था, हाईएस्ट पॉइंट 58 के आसपास में बना था, तो वो अभी नीचे की तरफ में ऐसे गिरता जा रहा है जैसे कि मतलब एकदम ही फ्री फॉल हो गया है और रोज़ का रोज़ इसमें सर्किट लग रहा है। देखिए आज क्या हुआ, आज हुआ था कि मतलब मार्केट ने अपर सर्किट पकड़ा था एक बार। मार्केट ने 2.15 रुपीज़ ऊपर जाके और फिर से 2.15 रुपीज़ नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोज हुआ है 41.10 पे, ये हमारा 4.97% का इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा फ्राइडे का है, कल का 10 जुलाई का, ये इसमें सर्किट लगा हुआ है। तो 4.97% का सर्किट लगा है, लेकिन मार्केट क्या है 2.15 रुपीज़ ऊपर जाके, और मार्केट ने प्रयास किया, आलोक इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ ने प्रयास किया है अपर सर्किट लगाने का, और 2.15 रुपीज़ अपर सर्किट था और इसका हाई बना था। हाई मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, आपका ये हाई बना था 45.40 का। 45.40 का इसने हाई बनाया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको कि कितना पे इसने हाई बनाया था। तो देखिए मैं ये पॉइंट लगा रहा हूँ तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। देखिए 45.40 का इसने हाई लगाया था, और उसके बाद मार्केट ने प्रयास किया, आलोक इंडस्ट्री ने प्रयास किया कि इसमें अपर सर्किट लगे, लेकिन उसके बाद फिर से सेलर्स ने इसको खींच के नीचे की तरफ कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट 41.10 पे 2.15 पॉइंट नीचे आके 4.97% नीचे आके, और ये क्लोज हो गया 41.10 पे। तो इसमें देखिए, इसमें फंडामेंटली ये मतलब ये इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी है। और इसमें क्या पहले क्या था, इसमें बहुत सारे जो नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी इसमें थी, लेकिन अभी क्या है कि इसने इसका ईपीएस बढ़ा है, इसका 52 वीक हाई भी इसका ये थोड़ा बढ़ गया है। क्योंकि पहले क्या था, पहले ये 10 रुपये से कम पे कंपनी चल रही थी, उसके बाद इसने अदर इनकम बढ़ाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाया है, एबिटा बढ़ा है इसका, उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस भी बढ़ाया है इसने, टैक्सेस थोड़ा इसने कम किया है। और उसने हाँ पहले भी थोड़ा कम ही टैक्स देता था, अभी इसका कम टैक्स कम ही है इसका। थोड़ा डिप्रिशिएशन में ये कंपनी गई है, इसने इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत अर्न किया है, और इसका एबिटा जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें अदर इनकम इसने बढ़ाया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसने बढ़ाया हुआ है। तो ये कंपनी देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपके सामने ये टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, देखिए टेक्निकल चार्ट एकदम ही शैडो होता है फंडामेंटल एनालिसिस का। ठीक है, अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया है तो ये टेक्निकल चार्ट आपको ये बताएगा कि फंडामेंटल एनालिसिस आपने अच्छे से किया है या नहीं, और उसमें फिर आगे हमें कैसे परफॉर्म करना है इसमें, और कैसे एनालिसिस करना है, वो चीज़ ये टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें जो इसके और भी कंपनीज़ के जो इसके पियर्स हैं उसका नाम मैं बता देता हूँ। जिसमें इसमें ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स है, गार्डन सिल्क मिल्क है, बीएसएल लिमिटेड है, फिर वेंचुरा टेक्सटाइल्स है, फिर डोनियर इंडस्ट्रीज़ है, आलोक इंडस्ट्रीज़, ये हो गया। तो इसके मतलब पियर इंडस्ट्रीज़ हैं ये सारी, और कपड़ा ही बनाती है ये सारी इंडस्ट्रीज़। ये इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने डिफाइड किया है। तो ये कंपनीज एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, और ये टेक्सटाइल में ही काम करती हैं जैसे कि आलोक इंडस्ट्री काम करती है। तो इसमें देखिए, इसमें रिटर्न ऑन असेट जिसको हम लोग आर ओ ए बोलते हैं जिसको हम लोग रिटर्न ऑन असेट्स, इसका प्रीवियस टाइम में इसका 11 पॉइंट के आसपास में था। ठीक है, 11 पॉइंट था, 11 पॉइंट नहीं, इसका कम से कम मतलब ये पीयर का मैं बता रहा हूँ, इनके पीयर का एवरेज अगर आप देखने जाएंगे तो पीयर एवरेज बोलते हैं हम लोग जिसको पी ए। ठीक है, पीयर एवरेज ये है 10.86 का। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसका रिटर्न ऑन असेट सिर्फ इसका अगर देखें, रिटर्न ऑन असेट सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज़ का, तो वो है 11.58। इसने रिटर्न ऑन असेट्स भी अपना बढ़ाया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम लोग
ROCE बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी इसका बढ़ा है और ये 8.22 के आसपास में जाके ये बंद हुआ है। तो 8.22 का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है परसेंटेज में, वो बहुत ही अच्छा परसेंटेज माना जाता है। और देखिए कंपनी ये मतलब बुरी नहीं है, पहले इसमें क्या था, पहले इसका डेवलपमेंट में ये इसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था, और जब से इस कंपनी ने अपने फंडामेंटल सुधारने स्टार्ट किए हैं तब से ये कंपनी एकदम ही अपर सर्किट पे है। आप लोग चार्ट देख सकते हैं कि कैसे इसने अपर सर्किट पकड़ा था। तो यहाँ से अगर आप लोग इसका प्राइस देखेंगे कि ये वाला प्राइस जो था 8 रुपये के प्राइस से इसने अपर सर्किट पकड़ा और जाके ये 60 के आसपास में, 55 के आसपास में ये जाके बंद हुई थी। ये अपर सर्किट इसका बंद हुआ था। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं, मैं देखिए बहुत ज़्यादा इसमें ये इक्विटी ये सब रेशियोज़ नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके रेशियोज़ अभी देखने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आलोक इंडस्ट्री अभी एक पॉजिटिव स्टॉक बना हुआ है और जितना भी इसमें लोअर सर्किट लगता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, और आपके जो नीचे प्राइस ये आ रहे हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे बाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप अगर प्रोमोटर्स का देखें, प्रोमोटर्स का अगर परसेंटेज देखें तो प्रोमोटर्स का परसेंटेज 6% का है। और फिर अगर हम लोग इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का देखें तो इसमें 1% का फॉरेन इंस्टीट्यूशन, 1.02% का FIIs, ठीक है, FIIs का ये इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 1.02%, इसमें प्रोमोटर का 6.15% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये मतलब ठीक ही है, 6.15% अच्छा है। और इसमें अदर्स अगर देखें तो अदर्स में 44.93% इसमें अदर इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। और उसके बाद और इसमें FPI अगर FII का हम लोग देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशन का तो वो तो 1.02 है। और टोटल अगर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें FI का तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2.23% का है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर लॉस होगा, इसमें लोअर सर्किट लगेगा तो FIIs को भी तो लॉस होगा, तो वो अपना लॉस कभी नहीं चाहते हैं। वो क्या करेंगे कि एक ना एक बार इसमें अपर सर्किट पकड़ाएंगे और अपर सर्किट पकड़ेगा और ये कंपनी बहुत ही ऊपर जाके रुकेगी, जैसे कि और सारी कंपनीज पे हो रहा है, रुचि सोया पे। इसका मैं थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ, ये कहाँ से डेवलप हुई है। ठीक है, ये 1993 में ये कंपनी आई, मतलब ये कंपनी बहुत पुरानी है। 1993 में ये एक स्मॉल कैप कंपनी बन के आई थी और ये इसका जो मार्केट कैप था वो 9085 करोड़ का है। ठीक है, तो ये कंपनी आप छोटा मोटा मत समझिए, इसको छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इसका 9085 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स में टेक्सटाइल और टेक्सटाइल फैब्रिक्स बनाती है। उसमें क्या है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सटाइल फैब्रिक्स में ये कंपनी 2974 करोड़ का ये सेल्स वैल्यू रखती है, सिर्फ फैब्रिक्स में। उसके बाद आता है जॉब वर्क्स कंट्रीब्यूटेड, और उसके बाद स्क्रैप्स में 5.26 करोड़ का ये स्क्रैप्स में ये कंट्रीब्यूट करती है अपने सेल्स में। और सेल्स वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जॉब वर्क्स में अगर देखें, जॉब वर्क्स ये एक डेटा होता है, जॉब वर्क्स। ठीक है, जॉब वर्क्स में अगर आप देखें तो इसका आता है 148 करोड़, 148 करोड़ ये कंपनी अपने सेल्स के अगर डिवाइड करेंगे, अगर जॉब वर्क्स डिवाइडेड बाई सेल्स करेंगे तो इसका 148 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इसमें आता है। तो ये कंपनी मतलब देखिए इसका फंडामेंटल अभी आप मान सकते हैं कि ख़राब है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही ख़राब है। ये जो रिसेंट हुआ है यहाँ पे, जो ये कंपनी थोड़ा लोअर सर्किट मारने लगी है, तभी ये कंपनी थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव दिख रही है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। और ये इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम लोग इसका कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। और मैं बोलना चाहूँगा कि 3.88% इस बार के क्वार्टर में ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है। इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये मास्क बना रही थी कंपनी, उसके बाद इसने PPE किट बनाना स्टार्ट किया था। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। और इस हिसाब से अगर देखें तो फ्यूचर रिटेल ग्रुप और रिलायंस ग्रुप भी इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर रहा है। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट देखते हुए मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में
यहाँ पे हुआ है और हाई मारने का कोशिश किया है, तो उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से कभी भी ये अपर सर्किट मार सकता है। तो आप लोग, अगर आपने होल्ड किया है इसको तो अच्छी बात है, आप लोग होल्ड करके रखिए, ठीक है। और कुछ भी डाउट आता है इसमें, कुछ भी पूछना रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।